हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्लॉक आर्टरीज के बारे में। अगर आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो चुकी है तो ऐसे कौन कौन से रीज़न है जिसकी वजह से हमारी आर्टरीज ब्लॉक हो सकती है। ऐसे कौन कौन से ट्रीटमेंट है जिसको फॉलो करके या ऐसी कौन कौन सी डाइट है जिसे फॉलो करके हम अपनी आर्टरीज को अनलॉक कर सकते हैं। क्योंकि आर्टरीज ब्लॉकेज के मेन कारण होते हैं हमारी डाइट। अगर हमारे लाइफ स्टाइल या हमारी डाइट एक प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं होगी तो इसकी वजह से हमारी आर्टरीज ब्लॉक हो सकती हैं। अगर आपने अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस कर लिए, अपनी डाइट को एक हेल्दी डाइट बना लिया तो आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। साथ साथ में आर्टरीज जो ब्लॉक हुई हैं वो अनलॉक भी हो सकती हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। पहले तो हम जानेंगे कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऐसे कौन कौन से लक्षण हमें दिखाई देते हैं जिनसे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें हार्ट अटैक आया है या हमारी आर्टरीज ब्लॉक हो चुकी है। तो सबसे पहला और सबसे मेन सिम्टम्स जो होता है वो है पेन इन द लेफ्ट साइड। कहाँ पे पेन होता है? लेफ्ट साइड में दर्द होता है। अगर कभी भी आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है या हार्ट अटैक आता तो सबसे पहले आपका हाथ आपके लेफ्ट साइड में जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड हमारा हार्ट टिल्ड होता है थोड़ा सा और हमारे लेफ्ट साइड में ही पेन होता है। जब लेफ्ट साइड में पेन होगा हमारे चेस्ट रीजन में तो समझ लीजिए उस पर्सन को हार्ट अटैक आया है। नेक्स्ट सिम्टम्स होते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। आपको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होगी, आप प्रॉपर ब्रीथिंग नहीं कर पाएंगे। अगला सिम्टम ये है टायर्डनेस। आपको थकावट मतलब आप बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करेंगे, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, आप थकावट फील करते हैं। अगला सिम्टम्स है फॉरगेटिंग द थिंग्स। भूलने की बीमारी हो जाती है, हम कोई भी चीज़ बहुत जल्दी भूल जाते हैं। लास्ट सिम्टम्स जो है वो है क्रैम्प इन द लेग। आपके लेग में क्या होगा? क्रैम्प होगा। क्रैम्प का मतलब बहुत ज़्यादा तेजी से पेन होता है, वो भी मसल्स में पेन होता है। ये कुछ ऐसे कॉमन सिम्टम्स होते हैं जिनसे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस पर्सन को हार्ट अटैक आया है। पहले तो हार्ट अटैक इतनी जल्दी नहीं आता था और जो 60 के अबव या 70 के अबव हो जाते हैं उन्हीं लोगों को हार्ट अटैक आता था। लेकिन आजकल लोगों की लाइफ स्टाइल इतनी ज़्यादा चेंज हो चुकी है, उन्होंने अपनी डाइट को इस तरीके से चेंज कर लिया है कि हार्ट अटैक किसी भी एज में किसी भी पर्सन को आ जाता है। इसका एक कोई पर्टिकुलर एज नहीं डिसाइडेड है कि इसी एज में पर्सन को हार्ट अटैक आएगा। आज छोटे से बड़े तक किसी भी बच्चों को जो है हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को कोई कार्डियक अरेस्ट में चला जाता है तो किसी को हार्ट अटैक आता है, किसी की आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है। ये आज बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से। अगर हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर लें और एक प्रॉपर हेल्दी बैलेंस डाइट को फॉलो करें तो मे भी हम अपने हार्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हार्ट प्रिवेंशन के क्या क्या ऐसे कारण होते हैं, हम अपने हार्ट को कैसे प्रिवेंट करें, अपने हार्ट को हेल्थी रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने डाइट में चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो आज हम आपके साथ कुछ ऐसे फूड आइटम्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिनका यूज करके आप अपने हार्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं, अपनी आर्टरीज को अनलॉक कर सकते हैं जो आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो चुकी है। तो सबसे पहला जो है वो है गार्लिक। बहुत सारे रिसर्च में ये आया है, देखा भी गया है, अकॉर्डिंग टू WHO के अकॉर्डिंग में ये पाया गया है कि अगर आप हर दिन गार्लिक का सेवन करते हैं, हर दिन अगर आप गार्लिक खा रहे हैं, इससे जो है आपका हार्ट जो है प्रिवेंट रहता है। जो लोग गार्लिक यूज नहीं कर रहे हैं और जो लोग यूज कर रहे हैं उनके कंपैरिजन में जो लोग यूज कर रहे हैं उनको हार्ट की बीमारी होने के चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन जो नहीं यूज कर रहे हैं वो अपने हार्ट को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। तो गार्लिक के अंदर क्या क्या होता है? विटामिन सी प्रेजेंट होता है, विटामिन B6 प्रेजेंट होता है और मैग्नीज होता है, सिलीनियम पाया जाता है। तो अगर आप हर दिन जो है अगर सब्जियों में तो डाल के खाते हैं, लेकिन अगर आप कच्चे खा रहे हैं गार्लिक तो वो ज़्यादा फायदा करता है एज कम्पेयर टू जो आप सब्जी में या दाल में या किसी भी चीज़ में डाल के उसे खाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए गार्लिक को कच्चा खाइए, चबा के खाएंगे तो उसका ज़्यादा बेनिफिट होगा। चबा के नहीं खा सकते हैं तो आप उसे जो है ऐसे ही खा लीजिए पानी के साथ, गर्म पानी के साथ, या जो है क्या करिए 2 से 3 गार्लिक के क्लोव्स लीजिए और उसे प्रॉपरली चबा चबा के खाइए। ये क्या करता है, जो हमारी आर्टरीज अगर ब्लॉक हुई हैं उन्हें अनलॉक करता है और उसके साथ साथ जो है
कहीं पे भी कोलेस्ट्रॉल नहीं होने देता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देता है। जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल होता है, उसे ये कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो इसीलिए हमें गार्लिक का सेवन करना चाहिए। हर दिन आप गार्लिक खाइए, तब देखिए आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। एक बार अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करा लीजिए, उसके बाद अगर उसमें कुछ निकल के आ रहा है, फिर उसी दिन से गार्लिक खाना स्टार्ट कर दीजिए। फिर 1 महीने बाद अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराइए, तब देखिए आपका जो एलडीएल होगा, आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल होगा, वो कम हो जाएगा पहले के कंपैरिजन में, क्योंकि आपने गार्लिक खाना स्टार्ट किया है। तो गार्लिक का अगर आप यूज कर रहे हैं तो इससे जो है आपके अंदर हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं, आप अपने हार्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है स्पिनच, पालक। जब भी पालक का सीजन हो, किसी भी तरीके से दाल में 2-4 पत्ती पालक की डाल दीजिए, या पालक का जो कुछ भी बनता है उसका बना लीजिए, या पालक का सैलेड बनाकर आप खा सकते हैं, पालक का पराठा बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, लेकिन हर दिन पालक अगर आप खा रहे हैं तो आपके अंदर हार्ट अटैक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जैसे कि इसके अंदर होता है विटामिन सी प्रेजेंट होता है, जिसकी विटामिन के प्रेजेंट होता है, और जिसकी वजह से जो है ये बहुत इफेक्टिव रोल परफॉर्म करता है हमारी बॉडी के अंदर। मिनरल्स होते हैं जैसे नाइट्रेट होता है, और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। तो इसलिए अगर आप हर दिन जो है पालक खा रहे हैं तो आप अपने हार्ट को प्रिवेंट कर रहे हैं, आप अपने हार्ट को बचा रहे हैं किससे, हार्ट अटैक से। और साथ साथ में अगर आपकी आर्टरीज ब्लॉक हुई हैं, आपकी आर्टरीज अनलॉक हो जाती हैं, और आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो प्रॉपर बॉडी के अंदर मैनेज रहता है, बैड कोलेस्ट्रॉल जो है कम हो जाएगा और आपका गुड कोलेस्ट्रॉल ही बढ़ेगा। अगर आप हर दिन ओट्स भी खा रहे हैं, ओट्स के अंदर सोलुबल फाइबर प्रेजेंट होता है। वैसे भी माना ये जाता है कि बहुत सारे रिसर्च में आया है, अगर आप अपने डेली डाइट में जो है ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर का यूज़ करते हैं तो आपके अंदर हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करिए आप अपने डाइट में हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर का यूज़ करिए, ताकि आपको भी हार्ट अटैक आने के चांसेस कम हो जाए। आप ओट्स को ले लीजिए, उसे भिगो दीजिए दूध के अंदर, उसके बाद उसमें थोड़ी सी धागे वाली मिश्री डाल के खा सकते हैं, या जो कुछ भी आपको बनाने आता है उसका ओट्स का बना के आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप ओट्स का भी यूज़ कर रहे हैं तो इससे आपके अंदर हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। अगला जो है वो है आंवला। आंवले के अंदर विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है। आंवला भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में, स्पेशली प्रिवेंट करता है हमें हार्ट अटैक से। बहुत सारे रिसर्च में देखा गया है कि कुछ पर्सन को जो है आंवला खिलाया गया था, कुछ को नहीं खिलाया गया था। जिनको खिलाया गया था उनके अंदर जो है हार्ट अटैक के चांसेस बहुत कम हो गए थे, लेकिन जिनको नहीं खिलाया गया था उनके अंदर जो है नॉर्मल था, उनका जो बैड कोलेस्ट्रॉल था उसमें कोई भी मतलब वो कम नहीं हुआ, लेकिन जिनको खिलाया गया था उनका बैड कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे बहुत कम हो गया था। तो इसलिए अगर आप हर दिन 1 से 2 आंवला, खाली पेट खाने की कैपेसिटी है तो आप खाली पेट खा सकते हैं, नहीं तो आप दिन में कभी भी 1 से 2 आंवला खा सकते हैं, क्योंकि आंवले के अंदर विटामिन सी पाया जाता है, और विटामिन सी हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा अच्छे से और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए हर दिन 1 से 2 आंवला अगर आप खा रहे हैं तो आपके अंदर हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। अगला जो है वो है काऊ घी, शुद्ध गाय का देसी घी। ऐसा नहीं है, पहले तो आपने सोचा भी होगा और बहुत लोग सोच भी रहे होंगे, अगर हम गाय का घी खाएंगे तो ये क्या करेगा, हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा। नहीं, अगर आप 1 से 2 चम्मच सिर्फ और सिर्फ शुद्ध गाय का देसी घी खा रहे हैं, इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ साथ और भी बहुत सारे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स पाए जाते हैं, जो क्या करता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से आर्टरीज जो हमारी ब्लॉक हुई हैं वो अनलॉक हो जाती हैं। तो इसीलिए अगर आप 1 से 2 चम्मच हर दिन शुद्ध गाय का देसी घी खाना है, शुद्ध गाय का देसी अगर घी आप खा रहे हैं तो आपके अंदर हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। और घी से ये नहीं है कि हमें घी खाना है तो हम घी में पूड़ियाँ भी बना ले, या घी में जो कुछ भी बनाना हम सब कुछ, एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 1 टेबल स्पून या ज्यादा से ज्यादा 2 टेबल स्पून, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं तो ये क्या करेगा, क्योंकि बॉडी में
कोई भी कितनी भी अच्छी चीज हो, अगर आप उसे गलत तरीके से या वो उसका प्रॉपर अमाउंट में यूज नहीं करते हैं, ज्यादा यूज करने लगेंगे, तो वो कितनी भी अच्छी चीज होगी आपके बॉडी पे बैड इफेक्ट ही शो करेगी। तो इसलिए 1 से 2 चम्मच से ज्यादा घी नहीं खाना है। और ये पहले के लोगों की और आज भी लोगों के अंदर ये मेंटेलिटी है कि हो सकता है अगर हम घी खाएंगे तो घी हमारे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। बिल्कुल नहीं बढ़ाता है। आपका अगर कोई कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा है तो वो आपके किचन में रखा हुआ रिफाइंड ऑयल है। अगर आप अपने जो है किचन से उस रिफाइंड ऑयल को, मैदे को और उसके साथ साथ चीनी को, इन 3 चीजों को हटा देते हैं, तब आप ज्यादा हेल्थी रहेंगे। और उसके साथ साथ टेबल सॉल्ट की जगह पे आप रॉक सॉल्ट या फिर ब्लैक सॉल्ट का ही यूज करिए। ये कुछ ऐसी गिनी चुनी चीजें होती हैं जिनको अगर आप अपने किचन से रिमूव कर देते हैं तो आप अपने आप को ज्यादा फिट, ज्यादा हेल्थी रख पाएंगे। तो आज से रिफाइंड ऑयल का यूज करना बंद कर दीजिए, तब आपको हार्ट अटैक के चांसेस आपके अंदर बहुत कम हो जाएंगे। शुद्ध गाय का देसी घी खाइए, ओट्स का यूज करिए, स्प्रिच का यूज करिए और आंवले का यूज करिए, गार्लिक का यूज करिए। इन 5-6 ऐसी फूड आइटम्स होते हैं जो बहुत इफेक्टिव मतलब प्रॉपर्टी शो करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो अगर हम हर दिन इन 5 का सेवन कर रहे हैं, इनका यूज कर रहे हैं, तो हम अपने अंदर हार्ट अटैक के चांसेस को कम कर रहे हैं। इनका यूज करिए, अपने आप को हेल्थी रखिए, स्पेशली अपने हार्ट को हेल्थी रखिए। अपने डाइट में चेंजेस लाइए, अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाइए और कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटीज करिए ताकि आपकी बॉडी में मूवमेंट हो, आपकी बॉडी में प्रॉपरली ब्लड का सर्कुलेशन हो, जिससे कहीं पे भी कोलेस्ट्रॉल के स्टोरेज के चांसेस ना हो, कहीं पे कोलेस्ट्रॉल ना स्टोर हो। आप अपने बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए जितनी अच्छी डाइट लेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। इन सभी टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करिए, खुद को हेल्थी रखिए, खुद को फिट एंड फाइन रखिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।